गर्वित अपने दोनों हाथों से अपने सर को दबा रहा था और उस दर्द से निजात पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ गर्वित सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। इसीलिए उस नेकलेस वाले बॉक्स को साइड में रखते हुए गर्वित ने दूसरी चीजों की तलाशी लेना शुरू कर दिया था। उस बक्से में गर्वित की कुछ किताबें थी। गर्वित एक एक किताब को उठाते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही गर्वित ने अपनी अंग्रेजी टेक्स्ट बुक उठाई, चूंकि वो किताब पूरी फटी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह से जमीन पर बिखर गई। पन्ने पन्ने अलग हो चुके थे, लेकिन उन सफेद पन्नों में गर्वित का ध्यान एक पीले पन्ने पर गया, जो गर्वित के पैरों के पास आकर गिर गया था। गर्वित ने उस पीले पन्ने को गौर से देखा। उस पर काफी कुछ लिखा हुआ था, और जब गर्वित की नजर आशना शब्द पर पड़ी तो गर्वित के तोते उड़ गए थे। गर्वित ने तुरंत ही उस पीले पन्ने को अपने हाथों में उठा लिया था और उसे देखकर उसकी भौहें एकाएक ऊपर उठ गई थी। देशभक्ति का सपना या फिर आशना, किसे चुनूं? इन 8 शब्दों को पढ़ते हुए गर्वित का दिल मचल उठा था। उसके शरीर में कपकपी का एहसास होने लगा था। गर्वित का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगा, और इस दर्द से गर्वित पहले भी परिचित रह चुका था। जब सूरज ने गर्वित को बताया था कि गर्वित को परेशान करने वाली औरत से प्यार हो गया है, तब गर्वित के सीने में बिल्कुल ऐसे ही दर्द हुआ था जैसे अभी गर्वित महसूस कर रहा था। उन 8 शब्दों को देखकर गर्वित समझ गया था कि ये शब्द उसे क्या दर्शा रहे हैं। या तो वो आशना के साथ रहे या फिर उसे छोड़कर चले जाए। गर्वित ने ऐसे दर्द कई बार झेले थे, लेकिन गर्वित को एहसास नहीं था कि ये दर्द आपस में जुड़े हुए थे। गर्वित को अपने रोने और माफी मांगने के दृश्य दिखाई देने लगे थे। उसे बराबर याद आ रहा था कि उसने बाथरूम में कई बार सॉरी बोला था, लेकिन गर्वित अभी भी समझ नहीं पाया था कि उसकी मेमोरी उसे क्या दिखा रही है, क्योंकि एक के बाद एक गर्वित के दिमाग में दृश्य बदल रहे थे, लेकिन उसकी याददाश्त उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक गर्वित को एक और दृश्य याद आया, जिसमें गर्वित ने भावनाओं में बहते हुए कहा था, स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई मिस यू आशना। गर्वित का सर भभकने लगा था, और साथ ही साथ उसके दिमाग में दृश्य बदलने लगे थे। सिर्फ उसे रोने के और माफी मांगने की ही नहीं, बल्कि अब जो वो देख रहा था वो उसके लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। गर्वित बाइक पर था और उसके पीछे एक लड़की थी। गर्वित वादियों में बाइक चला रहा था और वो लड़की उसके पीछे बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्वित उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहा है। जैसे ही गर्वित को यह दृश्य दिखाई दिया, वैसे ही गर्वित ने अपने आप से पूछा, वो लड़की कौन थी? अपने आप से सवाल पूछने के बाद गर्वित ने अपनी आंखें बंद की और उस दृश्य को और बारीकी से सोचने लगा, लेकिन उसकी याददाश्त इतना जल्दी रंग बदल रही थी कि एकाएक गर्वित उस दृश्य में लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था। इसी के साथ गर्वित का सर दर्द का वेग अब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गर्वित जमीन पर बैठ गया था। अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ते हुए गर्वित के शरीर ने गेंद का आकार ले लिया था। जैसे ही सुमित्रा दाई ने गर्वित की इस हरकत को देखा, वो भागते हुए गर्वित के पास पहुंची और उन्होंने तुरंत ही गर्वित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गर्वित बेटा, गर्वित तुम्हें क्या हो रहा है? गर्वित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी याददाश्त उसके साथ ऐसा अजीब खेल क्यों खेल रही थी। एक भी दृश्य गर्वित के दिमाग में पूरी तरह से नहीं खुला था, और ऊपर से उसका दिमाग शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा था। दृश्यों की श्रृंखला ऐसे ही चलती रही। मैं वापस से क्यों रो रहा हूं? वो इंटरनेट कैफे में जो लड़की बैठी थी, वो कौन है? मैं उस लड़की के साथ घास पर कब लेटा था? कौन है वो? अगर वो एक बार पीछे मुड़ जाए तो मैं उसकी शक्ल देख लूंगा। दृश्य बदलते गए, लेकिन गर्वित उस लड़की से अभी भी अनजान था। दर्द, पीड़ा और मजबूरी के मारे गर्वित ने अपने बाल पकड़ लिए थे और उसका शरीर थर्राने लगा था। देखते ही देखते सुमित्रा दाई ने जोर जोर से चिल्लाते हुए बड़े राजमहल के सारे नौकरों को इकट्ठा कर लिया था। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो।
इन आखिरी शब्दों को सुनते हुए गर्वित बेहोशी के आलम में जाने लगा था और अंधकार ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। जल्दी बड़े राजमहल में एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी और जल्दी से जल्दी गर्वित को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि इस बेहोशी ने गर्वित को सच्चाई की यादों से पूरी तरह से अवगत करा दिया गया था और अंधेरे ने गर्वित के जीवन में एक ऐसे उजाले का काम किया था जिसके बारे में गर्वित को शायद कभी पता ही नहीं चल पाता। मिलिट्री में शामिल होने के बाद जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो गर्वित की ड्यूटी बचाव अभियान में लगी थी। पूरी शिद्दत के साथ गर्वित ने हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन एक जर्जर मकान में एक परिवार की जान बचाते हुए जब उस मकान की दीवार ढही तो गर्वित भी उस हादसे का शिकार हो गया था और उस हादसे ने गर्वित की मेमोरी से कुछ अंश खींच लिए थे जिनमें आशना शामिल थी। लेकिन आज गर्वित की जिंदगी में वो अंश वापस लौट आए थे। जैसे जैसे उसके दिमाग में अतीत याद आता गया वैसे वैसे गर्वित का शरीर थर्राते हुए अपनी प्रतिक्रिया देता जा रहा था। पूरे 2 दिन की कश्मकश के बाद जैसे ही गर्वित ने अपनी आंखें खोली, गर्वित को पूर्ण रूप से आभास हो गया था कि वो जिस अतीत की सैर करके लौटा है उसे हर पहलू के दर्शन करा दिए और वो सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया में सफर कर रहा है। रात के करीब 12 बजे गर्वित ने अपनी आंखें खोली। माधव राज सिंधी थोड़ी देर पहले ही अस्पताल से बड़े राजमहल के लिए निकले थे। कमरे में सूरज और लक्ष्मण के अलावा और कोई नहीं था। गर्वित को होश आता देख सूरज के चेहरे पर खुशी का आंचल सा छा गया था। उठ गया कमीने, साले 2 दिन तक कौन सोता है? सूरज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गर्वित को एहसास हुआ कि वो 2 दिनों से अपनी याददाश्त से लड़ रहा था। जैसे ही गर्वित को अपने अतीत का एहसास हुआ वैसे ही गर्वित के मुंह से आशना नाम बाहर आया, जिसे सुनते ही सूरज अचंभित हो उठा और लक्ष्मण ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गर्वित साहब, वो कल शाम को आपको देखने आई थी। उन्होंने सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया और आज से उनका 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया है। चूंकि आप उस हालत में नहीं थे इसलिए बड़े मालिक ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। इस्तीफा? आशना ने रिजाइन कर दिया? लेकिन क्यों? गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी में तो उसे काम करना था, पैसा भी मैंने उसे अच्छा खासा दिया। क्या उसके परिवार में कुछ? मन ही मन गर्वित के ख्याल अभी किनारों पर भी नहीं पहुंचे थे कि शायद लक्ष्मण को गर्वित की सोच की भनक लग गई थी और तुरंत ही लक्ष्मण ने अपना मुंह खोलते हुए गर्वित की असमंजसता को दूर किया। गर्वित साहब, सेक्रेटरी आशना अपने MBA की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रही है और उधर ही उन्हें नौकरी भी मिल जाएगी, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अमेरिका? यह ख्याल उसके दिमाग में कब आया? उसने तो कभी अमेरिका का जिक्र भी नहीं किया था। जैसे ही गर्वित के दिमाग में यह ख्याल आए वैसे ही गर्वित के अतीत के पन्नों को याद करते हुए सोचा। हमारे बीच जो कुछ भी था उस बात को 9 साल बीत गए। न जाने अब उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अब उसकी जिंदगी में कौन है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, ये सब उसका फैसला है। उसकी जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है। शायद मेरी तरह वो भी अतीत की यादों को भुला चुकी होगी। और क्यों नहीं भुलाएगी? उसे तो कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। मैं जानता हूं कि इस समय उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। और जो दुख मैंने उसे दिए, अब उन दुखों को कुरेद कर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा कि वो एक अच्छा जीवन जिए और हमेशा खुश रहे। मन ही मन इन ख्यालों को सोचते हुए गर्वित ने करवट बदल लिया था और अपनी आंखों को मूंद कर गहरी नींद की छांव में चला गया था। अगले दिन गर्वित को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन गर्वित अभी भी उन अतीत की यादों से बाहर नहीं निकल पाया था। क्या मुझे आशना से बात करनी चाहिए? लेकिन मैं बोलूंगा क्या? क्या मैं अभी भी आशना से प्यार करता हूं? नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरी परेशान करने वाली औरत से प्यार है। मुझे आशना से क्या मतलब हो सकता है? 9 साल पहले के अतीत को वर्तमान मिलाकर अब उसे और मुझे क्या मिलेगा? लेकिन आशना के बारे में सोचकर मेरा दिल घबराने क्यों लगता है?
बेचैन क्यों हो जाता हूं? नहीं नहीं, मुझे मेरी भावनाओं पर काबू पाना होगा। मैं अब और उसकी जिंदगी का तमाशा नहीं बनाना चाहता। बेहतर होगा कि मैं मेरे रास्ते चुन लूं। उसने भी तो अपने रास्ते चुन लिए, मजबूरी में ही सही, लेकिन हम दोनों के लिए यही बेहतर है। इन विचारों से बाहर आने में गर्वित को 1 हफ्ते का समय लगा। गर्वित ने राज सिंधी कंपनी जाना शुरू कर दिया था, लेकिन गर्वित आशना से नजरें नहीं मिलाना चाहता था। इसलिए उसने गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। दूसरी तरफ आशना के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देने के बाद आशना के सर से सारी मुसीबतों का दौर भी समाप्त हो गया था। अब वो और उसके परिवार वाले संजना की पकड़ से आजाद हो गए थे और आशना के मन का बोझ पूरी तरह से हल्का हो गया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि ख्याल सिर्फ गर्वित के मन में ही आ रहे थे, वैसे ही कुछ ख्याल आशना के मन में भी उठ रहे थे जो उसके मनोबल को बार बार कमजोर कर रहे थे। मैं क्यों गर्वित के लिए इतना सोच रही हूं? क्या उसने 9 साल पहले मेरे बारे में सोचा था? भले ही वो अब कितना भी अच्छा क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, इसकी क्या गारंटी है? जो इंसान अपना फर्जी नंबर देकर प्यार का छलावा करता है, क्या उस पर कभी यकीन किया जा सकता है? उस रिकॉर्डिंग को मुझे नहीं भूलना चाहिए। गर्वित की असलियत मेरे आंखों के सामने है, लेकिन उसके बाद भी मैं गर्वित के पीछे क्यों भागना चाहती हूं? नहीं नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार से बढ़कर अब कुछ भी नहीं है। मैं उनकी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। बेहतर होगा जिस तरह गर्वित मुझे भूल गया, मैं भी उसे उसी तरह भूल जाऊं। आशना की भावनाओं ने उसे गर्वित को हमेशा के लिए भूलने का संकेत दे दिया था। 1 हफ्ते के बाद आशना को अमेरिका का वीजा मिल गया था और 25 अक्टूबर को आशना को भारत से अमेरिका की उड़ान भरनी थी। आशना के पास अब महज 15 दिन का समय ही शेष रहा था और 2 दिन बाद आशना का नोटिस पीरियड भी खत्म होने वाला था। इस पूरे अंतराल के दौरान गर्वित एक बार भी गेम ऑन स्टूडियोज कंपनी नहीं आया था और आशना के नोटिस पीरियड के आखिरी दिन भी गर्वित ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। चूंकि 27 अक्टूबर को दिवाली थी और आशना उससे पहले ही अमेरिका जाने वाली थी, इसलिए आशना अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने बाड़मेर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ गर्वित अपने आप को समय के साथ ढालने की कोशिश में लगा हुआ था। जब से गर्वित को अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तब से गर्वित के चेहरे पर उदासीनता छाई रहती थी और इस उदासीनता को उसका खास दोस्त सूरज सहज भाव से नोटिस कर रहा था। लेकिन सूरज ने आगे से पहल करते हुए गर्वित के काम में और उसकी निजी जिंदगी में अड़ंगे डालने की कोशिश नहीं की थी। अपने आखिरी के दिनों को आशना अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसके अमेरिका जाने के 7 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आशना के बचे कुचे मंसूबे भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। आखिर आशना के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या आशना और गर्वित हमेशा के लिए अलग होने वाले थे? क्या गर्वित अपने प्यार को रोक पाएगा? क्या गर्वित को पता चल जाएगा कि उसकी परेशान करने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि आशना है? उसके बाद क्या होगा?